प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। कल हमने टेक्स्ट बुक के 6 क्वेश्चन किए थे डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड के। आज हम 7वां क्वेश्चन करेंगे। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन 7वां जो है, विल एडवांस्ड ऑर्गेनिज्म बी द सेम एज कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म? क्या जो एडवांस्ड ऑर्गेनिज्म हैं वो यकसां हैं कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म की तरह? वाई, क्यों? Yes, the advanced organism will be the same as complex organism. Advanced organism जो हैं वो complex organism के हम मुशाबा होंगे। Since advanced organisms are younger organism, चूँकि जो advanced organism हैं बच्चों ये छोटे हैं, नौजवान हैं। The complexity in design increases over evolutionary time. जो कम्प्लेक्सिटी है इनके डिज़ाइन में वो बढ़ती जाती है वक्त के साथ साथ, एवोल्यूशनरी वक्त के साथ साथ बहुत सारे ऐसे मॉडिफाई हो जाते हैं बच्चों। हेंस इसलिए यंगर ऑर्गेनिज्म विल बी मोर कम्प्लेक्स। जो यंगर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ज़्यादा पेचीदा होते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द criterion for classification of organisms as belonging to kingdom Monera or Protista? What is the criterion for classification? क्या क्राइटेरिया है क्लासिफिकेशन का जानदार चीज़ों का, जैसा कि ये ताल्लुक़ रखते हैं किंगडम मोनेरा और प्रोटेस्टा से। दी ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू किंगडम मोनेरा आर प्रोक्रियाटिक। जो ऑर्गेनिज़म मोनेरा से ताल्लुक़ रखते हैं वो प्रोक्रियाटिक हैं। इट मीन दे डू नॉट हैव वेल डिफाइंड सेल ऑर्गेनेलीज एंड न्यूक्लियस। इसका मतलब ये है कि इनमें अच्छी तरह सेल ऑर्गेनेली नहीं है, न्यूक्लियस नहीं है। दे डू नॉट हैव मल्टी सेलुलर बॉडी डिज़ाइन। इनका जो जिस्म है ये मल्टी सेलुलर डिज़ाइन का भी नहीं है। किंगडम प्रोटिस्टा इंक्लूड्स यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। जो किंगडम प्रोटिस्टा है बच्चों, इसमें यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आते हैं। सम ऑफ देम हैव अपेंडेजेस। इनमें से कुछ के अपेंडेजेस होते हैं, सच एज हेयर लाइक सीलिया, बालों की तरह सीलिया होते हैं, या विप लाइक फ्लैजिला होता है फॉर मूविंग अराउंड, आस पास घूमने के लिए। दी स्पेशल स्ट्रक्चर, ये ख़ास जो इनकी बनावटें हैं बच्चों, फॉर्म ए बेसिस फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। इसी बुनियाद पे जानदार चीज़ों को क्लासीफाई किया गया है जो ताल्लुक़ रखते हैं किंगडम मोनेरा और प्रोटेस्टा से। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों, इन विच किंगडम विल यू प्लेस एन ऑर्गेनिज्म विच इज़ सिंगल सेल्ड, यूकैरियोटिक एंड फोटोसिंथेटिक? कौन सा किंगडम है जिसमें आप एक ऑर्गेनिज्म को रखोगे जो सिंगल सेल वाला है, यूकैरियोटिक है और फोटोसिंथेटिक है? बच्चों ये किंगडम प्रोटेस्टा। इसके अंदर हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को रखते हैं जो यूकैरियोटिक होता है या फोटोसिंथेटिक होता है बच्चों। अगला क्वेश्चन जो है बच्चों 10वां, इन द हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन which growing will have the smallest number of organisms with a maximum of characteristic in common and which will have the largest number of organisms? ये जो क्लासिफिकेशन है बच्चों, which growing will have the smallest number of organisms, कौन सी ऐसी क्लासिफिकेशन की ग्रुप है, किंगडम है या फाइलम है जिसमें सबसे कम ऑर्गेनिज़म, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ ऑर्गेनिज़म विद, कम करेक्टर यानी ऑर्गेनिज़म आते हैं जिनकी खुसूसियात कामन देखी जाती हैं, और कौन सा है जिसमें बड़े बड़े ऑर्गेनिज़म आते हैं। इन दी हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन के मामले में बच्चों
सिस्टम में स्पीशीज़ विल हैव द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, स्पीशीज़ के अंदर सबसे कम ऑर्गेनिज्म होते हैं, विद मैक्सिमम ऑफ करेक्टरिस्टिक इन कॉमन, जिनके आम तौर पे खुसूसियात मिलती जुलती हैं, एंड किंगडम विल हैव दी लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, और जो किंगडम होती है उसमें सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिज्म होते हैं। यानी स्पीशीज़ के अंदर सबसे कम ऑर्गेनिज्म जिनकी करेक्टरिस्टिक फीचर आपस में मिलते हैं, और किंगडम में सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिज्म बच्चों आते। क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चों, विच डिवीजन अमंग प्लांट्स हैज़ दी सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म, जो पौधों की डिवीज़न है बच्चों इसमें कौन से यानी ऑर्गेनिज्म जो सिंपलेस्ट पाए जाते हैं। दी ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू डिवीज़न थैलोफाइटा, ऑर्गेनिज्म जिनका ताल्लुक डिवीज़न थैलोफाइटा से है बच्चों, आज दी सिंपलेस्ट सबसे सादा हैं पौधों में से। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों, हाउ आर टेरिडोफाइट्स डिफर फ्राम फेंड्रोगैम्स, यानी टेरिडोफाइट फेंड्रोगैम से किस तरह मुख्तलिफ हैं, हमें डिफरेंस मालूम करना है। जो टेरिडोफाइट हैं बच्चों, दे आर सीडलेस प्लांट्स, इनमें कोई बीज नहीं होता है, और फेंड्रोगैम जो होते हैं बच्चों इनके अंदर सीड्स होते हैं। उसके बाद दूसरा जो है इनकॉन्स्पिक्यूसिस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर एब्सेंट, इसमें और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं बच्चों पाए जाते हैं, प्रेजेंट होते हैं, और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर वेल डेवलप्ड, और फेंड्रोगैम्स में अच्छी तरह डेवलप होते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तीसरा फ़र्क जो है, दे हैव स्पेशलाइज्ड टिश्यू फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर, इनके अंदर ख़ास किस्म के टिश्यू होते हैं जो वाटर को कंडक्ट करते हैं, पानी को कंडक्ट करते हैं। दे हैव वेस्क्यूलर टिश्यू, और फेंड्रोगैम्स में अंदर वेस्क्यूलर टिश्यूज़ होते हैं इस पानी की कंडक्शन के लिए। चौथा जो है, प्लांट बॉडी इज़ डिफ्रेंशिएटेड, प्लांट का जो बॉडी जो है जिसमें वो डिफ्रेंशिएट हो जाता है रूट में, स्टेम में और लीव्स में, इन केस ऑफ टेरिडोफाइट्स। इन केस ऑफ फेंड्रोगैम प्लांट जो है ये वेल डेवलप्ड है और एडवांस्ड है। अगला क्वेश्चन है, हाउ डू जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म डिफर फ्रॉम ईच अदर, यानी जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में क्या फ़र्क है। पहला जो है बच्चों, जो जिम्नोस्पर्म होते हैं दी सीड्स आर नेकेड, इनके सी नेकेड होते हैं। एंजियोस्पर्म की दी सीड्स आर इनक्लोज्ड बाय फ्रूट्स वाल, इनको फ्रूट वाल घेर के रखती है। दूसरा जो है दी माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड बाय मेल एंड फीमेल कून, इसमें जो फीमेल कून या मेल कून जो होता है बच्चों वो माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर पैदा करते हैं। और इसके अंदर एंजियोस्पर्म के अंदर माइक्रोस्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन दी एंथर, माइक्रोस्पोर्स एंथर के अंदर पैदा होते हैं, और मेगास्पोर किसके अंदर पैदा होते हैं, ओव्यूल के अंदर, ओवरी में, यानी फ्लावर के अंदर। अगला फ़र्क जो है बच्चों, जाइलम लैक्स वेसल्स एंड फ्लोएम लैक्स कंपेनियन सेल, जाइलम के अंदर वेसल नहीं होती हैं, फ्लोएम के अंदर कंपेनियन सेल नहीं होते हैं। इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म जाइलम के अंदर वेसल्स होती हैं और फ्लोएम के अंदर कंपेनियन सेल्स होते हैं। इन केस ऑफ फेंड्रोगैम्स एंजियोस्पर्म। लास्ट जो है फ़र्क बच्चों, ओव्यूल्स आर नॉट लोकेटेड इन दी ओवरी, ओव्यूल ओवरी के अंदर नहीं पाए जाते हैं, जबकि इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म ओव्यूल जो होते हैं वो ओवरी के अंदर क्लोज होते हैं। ये बच्चों टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन 7 से ले के 13 तक ये क्वेश्चन आज हमारे जो मैंने आपको बताए ये किए। उसके बाद जो बच्चों 14वां क्वेश्चन है, 15वां, 16वां, 17वां, 18वां, 19वां, ये इंशाल्लाह हम कल करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। बाकी वस्सलाम बच्चों।